Hello dear students. Today we are beginning with verb to possess. जो आप देखते हैं verb has, have, had, ये main verb भी होते हैं और helping verb भी होते हैं. आज हम इनको as a main verb समझने वाले हैं. ठीक है, रेडी हैं आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं. इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसी इंग्लिश की इजी टिप्स देखते रहिए. तो स्टार्ट करते हैं वर्ब टू पजेस. सबसे पहले हम देखते हैं वर्ब टू पजेस कितने होते हैं प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में. वर्ब टू पजेस जिसे हम कहते हैं कि किसके पास कुछ होना. वर्ब टू पजेस शोज व्हाट द सब्जेक्ट हैज़. जैसे एग्जांपल के लिए आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, तो मेरे पास होना बताया है. अब यहाँ पर मैंने आई कीप अ कार वगैरह इस तरह का कोई वर्ब नहीं लिया है. आई हैव अ कार मतलब मेरे पास है, मेरे पास होना बताया है. तो प्रेजेंट में यदि होगा तो इसे हम हैज़ या हैव के रूप में यूज़ करेंगे, पास्ट में होगा तो हैड के रूप में यूज़ करेंगे और फ्यूचर में विल हैव. किस तरह से? अब हैज़ और हैव किनके साथ यूज़ करना है. अभी हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, पास्ट एंड फ्यूचर को आगे देखेंगे. पहले प्रेजेंट टेंस. आई हैव, वी हैव, you have, he has, she has, it has और they have. इंग्लिश में हमारे 7 सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं. I, we, you, he, she, it और they. ठीक है. प्रेजेंट टेंस में हमें I, we, you और they इनके साथ यूज़ करेंगे have और he, she, it जिसे हम बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, इनके साथ हम यूज़ करते हैं हैज़. ठीक है. तो प्रेजेंट में हो गए हैज़ और हैव. अब आप एक चीज़ और अब याद रखिए, हमेशा के लिए याद रखिए, हैज़ और हैव जो वर्ब हम यूज़ करते हैं तो इनके इमीडिएट बाद नाउन लगाना ज़रूरी है. नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, काउंटेबल नाउन हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन हो सकता है, किसी भी तरह का नाउन होगा. तो हैज़ और हैव पजेसिव बताती पोजेशन मेरे पास कुछ है, क्या है वो आगे बताना ज़रूरी है, अदरवाइज सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा. अभी जो मैंने लिखा आई हैव, वी हैव, ये मैंने सिर्फ यू बताया है कि किसके साथ हैव का यूज़ होगा और किसके साथ हैज़ का यूज़ होगा. आगे होते हैं पास्ट टेंस में. सभी सब्जेक्ट के साथ आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इन सभी के साथ हैड का फॉर्म यूज़ होगा. ये सब हम सिंपल सेंटेंसेस की बातें कर रहे हैं. आगे हम देखते हैं कुछ और कैसा चेंज होगा. फ्यूचर टेंस में विल हैव सभी सब्जेक्ट के साथ आई विल हैव, वी विल हैव, यू विल हैव, ही विल हैव, शी विल हैव, इट विल हैव, दे विल हैव. तो ये सभी बहुत सिंपल है, आप परेशान ना हो, कंफ्यूज ना हो. हैज़ और हैव सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही सिंगुलर के साथ में हैज़ और प्लूरल के साथ हैव, इतनी सी बात याद रखेंगे. पास्ट में सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज़ होता है. जैसे प्रेजेंट टेंस हम यूज़ कर रहे हैं आई हैव अ कार, पास्ट में होगा आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी. वी हैड अ कार, हमारे पास कार थी, बस. फ्यूचर में आई विल हैव अ कार, मेरे पास कार होगी. ठीक है, इस तरह से होता है. तो ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस में हैज़, हैव इस तरह से यूज़ होगा. अब हम प्रेजेंट टेंस में देखते हैं कि यदि सिंपल सेंटेंस है तो सेंटेंस क्या होगा. आई हैव अ बुक, वी हैव अ बुक, यू हैव अ बुक, ही हैज़ अ बुक, शी हैज़ अ बुक, इट हैज़ अ बुक, दे हैव अ बुक. अब इट आप बोलेंगे, इट तो कोई पर्सन नहीं है, लेकिन हम मान के चलें इट यदि कोई सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज़ होगा. सपोज गैरेज हो तो हम क्या बोलेंगे, इट हैज़ अ बुक. या इट हैज़ अ शोरूम यदि कोई है तो इट हैज़ अ बुक, शोरूम में बुक वगैरह हो सकती है. इट हैज़ अ कार ऐसा बोला तो भी गराज में हो सकती है, शोरूम में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है. इट हैज़ अ बुक ड्रॉवर में भी हो सकती है, अलमीरा में भी हो सकती है. राइट. नेगेटिव में अब हम देखेंगे कैसे रूप चेंज होता है. आई डोंट हैव अ बुक, वी डोंट हैव अ बुक, यू डोंट हैव अ बुक, he doesn't have a book, she doesn't have a book, it doesn't have a book, they don't have a book. अब हम देखेंगे he, she, it इनके साथ doesn't लगने के बाद वर्ब have में चला जाता है. जैसे I के साथ I don't have a book, they don't have a book, he, she, it के साथ जब हम doesn't यूज़ करते हैं तो हो जाता है have. he doesn't have a book, she doesn't have a book, it doesn't have a book. अब यदि हम इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डू आई हैव अ बुक, क्या मेरे पास किताब है, और डोंट आई हैव अ बुक, क्या मेरे पास किताब नहीं है. डू वी हैव अ बुक,
डू यू हैव अ बुक, डज ही हैव अ बुक, डज शी हैव अ बुक, डज इट हैव अ बुक, डू दे हैव अ बुक। क्वेश्चन हो गया डू आई हैव अ मोबाइल, क्वेश्चन क्या डू यू हैव अ मोबाइल, आंसर यस आई हैव अ मोबाइल, और नहीं है तो नो आई डोंट हैव अ मोबाइल। जब डू डज से क्वेश्चन किए जाते हैं आंसर यस या नो में ही होता है। तो अभी हम प्रेजेंट टेंस में देख रहे हैं डू आगे लगा करके। नेगेटिव क्वेश्चन होगा तो डोंट आई हैव अ बुक, डोंट वी हैव अ बुक, डोंट यू हैव अ बुक, डजंट ही हैव अ बुक, डजंट शी हैव अ बुक, डजंट इट हैव अ बुक, डोंट दे हैव अ बुक, क्या उनके पास किताब नहीं है। डजंट ही हैव अ बुक, क्या उसके पास किताब नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन इंट्रोगेटिव क्वेश्चन और नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। यदि WH क्वेश्चन हो तो व्हाट डू आई हैव, व्हाट डू वी हैव, व्हाट डू यू हैव, व्हाट डज ही हैव, व्हाट डज इट हैव, व्हाट डू दे हैव। अब देख रहे हैं आप डू डज का यूज करने के बाद मेन वर्ब हैव में ही होगा। नीचे मैं कैप्शन बनाऊं व्हाट डज योर ब्रदर हैव, आपके भाई के पास क्या है। आंसर होगा ही हैज अ ग्रामर बुक। अब कुछ भी दे सकता है आंसर, ही हैज अ ग्रामर बुक। यदि हम व्हाट ना लगाएं सिंपल पूछे तो डज योर ब्रदर हैव अ ग्रामर बुक, तो फिर आंसर होगा यस या नो में। लेकिन जब हम क्वेश्चन WH में बनाते हैं व्हाट से क्वेश्चन बनाए तो हम बताएंगे क्या है उसके पास। व्हाट डज योर ब्रदर हैव, आपके भाई के पास क्या है। आंसर होगा ही हैज़ अ ग्रामर बुक। क्वेश्चन जब बना रहे थे तो डज के साथ हैव का यूज़ किया है। आंसर जब लगाया है तो हम डज यूज नहीं कर रहे हैं, तो ही के साथ क्या सिंपल सेंटेंस होगा ही हैज़ अ ग्रामर बुक। आपको ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। नेगेटिव क्वेश्चन करेंगे तो व्हाट डोंट आई हैव, व्हाट डोंट वी हैव, व्हाट डोंट यू हैव, व्हाट डजंट ही हैव, व्हाट डजंट शी हैव, व्हाट डजंट इट हैव, उसके पास क्या नहीं है, राइट। फिर हम आते हैं पास्ट टेंस में। हैड सभी के साथ लगेगा, सभी सब्जेक्ट के साथ में। आई वी यू दे हैव, ओके। आई हैड अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल था। और नेगेटिव दे बोलना हो तो आई डिडंट हैव अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल नहीं था। वी हैड अ मोबाइल, हमारे पास मोबाइल था। वी डिडंट हैव अ मोबाइल, हमारे पास मोबाइल नहीं था। यू हैड अ मोबाइल, यू डिडंट हैव अ मोबाइल। इस तरह से सेंटेंस नेगेटिव बनेंगे। सिंपल होगा तो आई हैड, और पास्ट टेंस में नेगेटिव होगा तो आई डिडंट हैव। डिडंट पास्ट टेंस का हेल्प में लगाएंगे और हैव मेन वर्ब फॉर्म में होगा। आई डिडंट हैव अ मोबाइल। इन दोनों डिफरेंस को आराम से देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि पास्ट में भी हैव का यूज़ किस तरह से हो रहा है। सिंपल सेंटेंस होगा तो हैड और नेगेटिव लग जाएगा तो डिडंट हैव। सभी सब्जेक्ट के साथ सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। फिर हो गया क्वेश्चन डिड आई हैव अ मोबाइल और डिडंट आई हैव अ मोबाइल। यदि क्वेश्चन क्या है डिड यू हैव अ मोबाइल, और सिंपल आंसर होगा तो यस आई हैड अ मोबाइल। डिडंट यू हैव अ मोबाइल, क्या आपके पास मोबाइल नहीं था। यदि पॉसिबल है तो क्या बोलेंगे यस आई हैड अ मोबाइल। और नेगेटिव आंसर देना होगा तो नो आई डिडंट हैव अ मोबाइल। WH क्वेश्चन यदि करेंगे तो व्हाट डिड आई हैव, व्हाट डिडंट आई हैव, मेरे पास क्या था और क्या नहीं था। व्हाट डिड ही हैव, उसके पास क्या था। आंसर होगा ही हैड अ कार, उसके पास कार थी। व्हाट डिड शी हैव, तो शी हैड अ मोबाइल, उसके पास मोबाइल था। इस तरह से सेंटेंस WH पास्ट में होंगे। फ्यूचर में आई विल हैव अ जॉब, मेरे पास एक नौकरी होगी। ही विल हैव अ जॉब, वी विल हैव अ जॉब, यू विल हैव अ जॉब, शी विल हैव अ जॉब, इट विल हैव अ जॉब, दे विल हैव अ जॉब। नेगेटिव विल नॉट कम, वोंट यूज करेंगे। आई वोंट हैव अ जॉब, वी वोंट हैव अ जॉब, यू वोंट हैव अ जॉब, ही वोंट हैव अ जॉब। इस तरह से वोंट विल की जगह नेगेटिव, वोंट विल नॉट की जगह वोंट हम यूज करेंगे। बहुत सिंपल है। इंटरोगेटिव का तो विल आई हैव अ जॉब, विल यू हैव अ जॉब। और नेगेटिव क्वेश्चन करना होगा तो वोंट यू हैव अ जॉब, वोंट शी हैव अ जॉब, क्या उसके पास नौकरी नहीं होगी। इस तरह से सेंटेंस। क्वेश्चन होगा तो व्हाट विल आई हैव, व्हाट विल यू हैव, तुम्हारे पास क्या होगा। व्हाट विल दे हैव, और नेगेटिव क्वेश्चन व्हाट वोंट आई हैव, व्हाट वोंट वी हैव। इस तरह से सेंटेंस बनेंगे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए। इस वीडियो को दोबारा देखिए और स्टॉप कर करके रुक करके एक्सरसाइज कीजिए, सेंटेंसेस बनाइए। और कुछ क्वेरीज है आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्वेश्चंस डालिए, कमेंट कीजिए। मैं क्वेश्चंस के सारे जवाब दूंगा। हैज़ और हैव बहुत इजी तरीके से आपको समझ आ जाने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम अब नेक्स्ट वर्ब को देखेंगे, वर्ब टू डू, जो एक्शन वर्ब्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने वर्ब टू बी का यूज़ किया था,
इसमें हमने यूज़ किया वर्ब टू पजेस। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वर्ब टू डू एक्शन वर्ड्स के बारे में। बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंसेस बनाइए, क्वेरीज पूछिए। आई एम रेडी टू आंसर योर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन verbs to possess. Thank you very much.